Hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from Parikshas. तो दोस्तों आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज IIM सिरमौर के PI के लिए एक गाइडेंस वीडियो बनाना एंड हम लोगों ने आपको प्रॉमिस भी करा था कि वी विल कम अप विद अ PI वीडियो एंड वी आर फुलफिलिंग दैट प्रॉमिस। हम लोग आज आपके लिए एक कंप्रेहेंसिव वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपको PI के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा इस वीडियो में, सो यू विल अंडरस्टैंड कि यार IIM सिरमौर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए PI के लिए, किस तरीके का PI रहेगा। नेक्स्ट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हम लोग कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस जो यूजुअली पूछे जाते हैं IIM किसी भी इंटरव्यू में या मैं बोलूं किसी भी मैनेजमेंट कोर्स जो ऑफर करता है स्पेसिफिकली IIMs, वो लोग किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं हम लोग वो डिकोड करेंगे। वी विल ऑल्सो लुक टूवर्ड्स हाउ टू प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज दिस इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट्स आस्क्ड टू यू पीपल, है ना, यूजुअली। तो पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड देयरफॉर इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। And the next is what things to prepare for PI. So we'll also go to क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो आपको अपने PI के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए, है ना। And last we will talk about some do's and don'ts and of course some tips and tricks that you must follow for your PIs. तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना, जितने भी लोग हैं जिनको इसकी जरूरत पड़ सकती है उनके साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप प्लीज कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा एंड इसी तरीके की वीडियो अगर आप और भी चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हम लोग वीडियोस बना सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ब्रिंग दोज वीडियोस टू यू। लेट्स बिगिन। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम IIM सिरमौर, है ना। PI जो होगा उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि ऑफकोर्स ये जो इंटरव्यू है ये एक ऑनलाइन PI ही होगा, है ना। 20 द डेट्स विल बी 24 to 26, 24 से 26 के बीच में आपके इंटरव्यूज होंगे। 24 को ही आपको इंटीमेशन भी आएगा रिगार्डिंग योर शॉर्ट लिस्टिंग, है ना। तो देयर इज अ गुड चांस कि शायद 24 को ना हो, 25 और 26 को आपके इंटरव्यूज हो। तो काफी कम दिन बाकी हैं, तो आपके पास कुछ ही दिन है टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। आप लोग कितने पैनलिस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली जो एक नॉर्मल नॉर्म चलता है विच इज 2 पैनलिस्ट आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। समटाइम्स इट इज ऑल्सो 3। बहुत स्लाइट चांसेस है कि एक ही पैनलिस्ट हो, ज्यादातर चांसेस वुड बी कि 2 पैनलिस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज जो बाकी आईपीमेट रोहतक या बाकी के जो कॉलेजेस हैं जो इंटरव्यूज लेते हैं वो यूजुअली ट्राई करते हैं कि उनके इंटरव्यूज में एक्सटेम्परी भी इंक्लूडेड रहे। सो डेफिनेटली आप लोगों को एक्सटेम्परी के लिए कुछ टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना चाहिए। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप अगर गूगल पे सर्च भी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा करंट टॉपिक्स जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है वो अच्छा रहेगा अगर आप उन पे प्रिपेयर कर सको, ठीक है। अगर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें प्रिपेयर करना चाहिए एक्सटेम्परी एंड किस तरीके से एक्सटेम्परी डिलीवर करना चाहिए, तो प्लीज लेट अस नो, वी विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यूजुअली आर आस्क्ड इन एन इंटरव्यू। सबसे पहला इज ऑलवेज एन इंट्रोडक्शन, है ना। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 90% चांसेस जो रहती है किसी भी इंटरव्यू में दैट इज कि आपसे पहली बार अपना इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। द रीजन इज 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक, आपसे इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने बारे में प्रिपेयर कर आए होंगे, ठीक है। सेकेंड, आपको सी द पैनलिस्ट और द इंटरव्यूअर्स दे डोंट नो यू, है ना। वो लोगों के पास शायद आपका CV हो सकता है पर CV भी पैनलिस्ट या इंटरव्यूअर्स दे जस्ट स्कीम थ्रू दैट, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लोगों से इंट्रोडक्शन पूछें और फिर इंट्रोडक्शन में आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे उसके बेसिस पे वो आपको सब्सिक्वेंट या फॉलो अप क्वेश्चंस फिर पूछना स्टार्ट करते हैं।
तो इंट्रोडक्शन एक इजी क्वेश्चन हो जाता है जो यूजुअली पूछा जाता है, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करें. नेक्स्ट इज अकेडमिक क्वेश्चंस, है ना. आप लोग यूजी के लिए एलिजिबल हैं, तो यूजी के स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं उनसे काफी ज्यादा अकेडमिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. खासकर आईएम्स, दे यूजुअली आस्क अ लॉट ऑफ अकेडमिक क्वेश्चंस. तो आपकी 11th एंड 12th क्लास की जो स्ट्रीम रही है, आप लोग वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज जीके एंड करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. नाउ दिस बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना. जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, जो भी इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, और या फिर कहीं पर भी ले लीजिए आप, वर्ल्ड में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर इंटरव्यू कंडक्ट होता है, वहां पर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड. और खासकर एक मैनेजर, आप लोग मैनेजरियल स्टडीज करने जा रहे हैं ना, बीएमएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आप लोग ये पढ़ के आप मैनेजर बनेंगे. आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या रेगुलरली अपने आप को अपडेट रखते होंगे विद द इंफॉर्मेशन और विद द न्यूज दैट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड द कंट्री एंड द वर्ल्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज हॉबी बेस्ड, है ना. हॉबी बेस्ड के क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो हॉबी आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करा जाता है. अभी हम लोग जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे मैं बताऊंगा भी कि आप लोग अपनी हॉबीज यूजुअली प्रिपेयर करके रखो कि आपकी क्या हॉबीज रही हैं. It may be sports, it may be planting, it may be coin collection, etc. etc. है ना. तो यूजुअली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इंटरव्यूअर्स या पैनलिस्ट के लिए टू आस्क फ्रॉम योर हॉबीज, बिकॉज दैट इज समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट और यू फॉलो. और अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली उसके बारे में कुछ तो जानते होंगे. यही एक्सपेक्टेशन के साथ इंटरव्यूअर्स आपसे हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एचआर बेस्ड, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके लिए, जहां पर आपको क्वेश्चन सच एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपके लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स, है ना, आपकी लाइफ के इंस्टेंसेस से रिलेटेड आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं. और ये क्वेश्चंस आपको लगता है कि यार ये तो हम आंसर कर सकते हैं, पर ट्रस्ट मी, आप अपनी वीकनेस लिखने की कोशिश करना एंड यू विल फाइंड कि यार दिस इज सो डिफिकल्ट, है ना. तो ये क्वेश्चंस, एचआर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी ट्रिकी होते हैं और सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत इजी लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग अपने लाइफ इंस्टेंसेस देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि देयर इज अ लिटिल लेस टू टॉक अबाउट, और प्रोबेबली विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग गुड दैट लीव्स एन इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर और पैनलिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, अदर क्वेश्चंस. तो कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. फॉर इंस्टेंस, मैं अपने एक इंटरव्यू की बात करूं तो फिर मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया था, मुझसे स्टार्ट ही हुआ था. सो जय, व्हाट मूवीज हैव यू वॉच्ड रिसेंटली, है ना. बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस है, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू, है ना. तो जब भी रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, हमें किस तरीके से आंसर करना चाहिए, किस तरीके से कंपोजर रखना चाहिए, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस जो आपको अपने इंटरव्यूज में देखने को मिल सकते हैं, और आपको प्लीज ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं ना. जहां जहां पर भी आपके ऊपर चीजें एप्लीकेबल है वो आपको प्रिपेयर करनी है. फर्स्ट इज ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको आज की वीडियो में हेल्प करूंगा कि आपको किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन बनाना चाहिए, या क्या क्या पॉइंट्स डेफिनेटली आपको रखने चाहिए. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहां पर आपको एटलीस्ट दो स्ट्रेंथ और दो वीकनेसेस के बारे में आपको लिखना चाहिए. अच्छा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस ही नहीं लिखनी है, रेदर आपको अपने लाइफ के इंस्टेंसेस भी प्रिपेयर करके रखने चाहिए जहां पर आपने वो स्ट्रेंथ या वो वीकनेस शो करी थी. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल. आपको आपके क्या शॉर्ट टर्म गोल है. शॉर्ट टर्म गोल जो है दैट विल रेंज टू समवेयर अराउंड 5 years. बेसिकली आपके आज से 5 साल तक आपका ग्रेजुएशन. सो probably it can be that I want to get into a top tier college of India, and then
complete my graduation into management course and do several courses which will improve my CV or build my CV. You can mention that, है ना. आप लोग ये चीज mention कर सकते हैं. या फिर कोई अगर YouTube कोई influencer है, कोई content creator है, for them it would be कि यार sir, my short term goal is that I do my graduation with of course with a good university, probably of course IIM Sirmaur. अगर हम IIM Sirmaur के लिए prepare कर रहे हैं, that my short term goal is to get into your college and of course do the program completely and subsequently go on to do my masters in business administration. Side by side, sir, I also want that I can grow my page or something like that. You can write onto content or anything that you follow as a side thing. आप ये भी मेंशन कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म गोल में यूजुअली दिस कंटेंट्स ऑफ 10 to 15 ईयर्स के बाद का विजन कैसा है. तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को आप अचीव करते करते किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना चाहते हो, या फिर आपका एक ड्रीम या जो एम है वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म गोल में आप डिस्कस कर सकते हो. आप लोग यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर स्ट्रीम. नाउ ये मैंने जो स्पेसिफिकली लिखा है ये एकेडमिक क्वेश्चंस के लिए नहीं लिखा है, ये वो सारे स्टूडेंट्स के लिए लिखा है जिनका जो स्ट्रीम है दैट इज नॉट कॉमर्स, है ना. आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं हैं, आप प्रोबेबली लेट्स से ह्यूमैनिटीज के हैं, या आप साइंस में पीसीबी है आपका, बायोलॉजी लिया था, या साइंस में आपने मैथ्स लिया था, ठीक है, और आप अपने स्ट्रीम चेंज करके एक मैनेजमेंट कोर्स में जा रहे हो, तो आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि अगर दैट you studied biology, let's for an instance, है ना, आपने biology study करा in your class 11th and 12th and now suddenly you want to shift your career into management. Why such a change, है ना, क्यों आप ऐसा चेंज करना चाहते हो. ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए फॉर दोज जिसके ऊपर एप्लीकेबल है. एंड वाई गैप ईयर भी एक वैसा ही क्वेश्चन है जो जिसके ऊपर एप्लीकेबल है, उनको प्रिपेयर करना चाहिए कि यार अगर आपने 1 साल का गैप लिया लेट्स से फॉर आईपी मैथ स्टडीज या किसी भी रीजन के कारण, तो वो क्यों लिया, और आपको एक वैलिड पॉइंट पेश करना पड़ेगा कि उससे क्या फायदा हुआ, या फिर आपने ये 1 साल के दौरान और क्या क्या चीजें करी जो कि एक अच्छा कैंडिडेट करता. ठीक है. देन द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू हैव फेस्ड, सो यू कैन बी आस्क्ड कि यार आपको आज तक सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ा है वो क्या था, और आपको उससे रिलेटेड इंस्टेंसेस भी देने को मिल सकते हैं, और आपने उधर से क्या सीखा. दैट वुड बी वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट यू मस्ट आंसर, कि हाउ यू रिएक्टेड टू दैट चैलेंज. आपने उस चैलेंज को कैसे लिया, किस तरीके से परसीव करा, और किस तरीके से आपने उसके ऊपर एक्ट किया. दैट इज समथिंग दैट द इंटरव्यूअर्स आर इंटरेस्टेड इन टू. नेक्स्ट, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यार तुम्हें क्यों सिलेक्ट करें हम, है ना. हम लोगों के पास इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, ऐसा क्या है तुम में जो हम तुम लोगों को तुझे या तुम्हें सिलेक्ट करें. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जहां पर बेसिकली आपको टू बी ऑनेस्ट एक्चुअल में अपने आप को बेचना पड़ता है ना. यू हैव टू सेल योरसेल्फ, सो यू हैव टू शोकेस योर क्वालिटीज, जहां पर आपकी जो क्वालिटीज, तो इसलिए जब आप स्ट्रेंथ लिखो तो आप दो अपनी स्ट्रेंथ के साथ कुछ और क्वालिटीज लिखना जो आपको एक अच्छा मैनेजर बनाती है. हाँ, या फिर आपको एक अच्छे कोर्स के लिए या आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट के लिए आपको एक अच्छा कैंडिडेट बनाती है. वैसी क्वालिटीज जैसे लीडरशिप क्वालिटीज या डिटर्मिनेंट, हार्ड वर्किंग, इस तरह की कुछ क्वालिटीज, और उसके साथ इंस्टेंसेस आपको प्रूफ करने पड़ेंगे जो आपने आज तक करे हैं. ठीक है. दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, टेल मी समथिंग दैट्स नॉट इन योर सीवी, है ना. सिंस दे आर टेकिंग सीवी, आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें आपके सीवी से नहीं मिलती है. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स प्रिपेयर होते हैं इस क्वेश्चन के लिए. तो आपको बहुत ही इंटेलिजेंट रहना पड़ेगा, या बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग ये वाला भी क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करने की कोशिश करें. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, है ना. क्या कुछ क्वेश्चन है. नाउ आपको लगता है कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस. आई जस्ट सिंपली से नो, आई डोंट हैव, थैंक यू सर.
पर लेट मी टेल यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूजुअली आपके इंटरव्यू के एंड में पूछा जाता है। और जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस का एक सिंपल सा आंसर दिया जा सकता है, ऑफ कोर्स, व्हिच इज नो सर, थैंक यू सो मच, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, प्रोबेबली ये एक आंसर हो सकता है। पर ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो इस तरीके का ही आंसर देंगे। रेदर आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं, जो आपको पूछने हों, वो आप पूछ सकते हैं, है ना। एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग कुछ जो इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स हो सकते हैं वो आप सोच के जाएं, और अगर आपसे पूछा जाता है तो उसको वहां पर आप लोग पूछ सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू प्रिपेयर इंट्रोडक्शन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि सर इंट्रोडक्शन किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप, अगेन बोल रहा हूं, अगर आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको वहां पर प्रिपेयर होकर जाना है। दिस इज द बेयर मिनिमम विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, है ना। और प्रिपेयर होकर जाने का मतलब होता है कि जो क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, एटलीस्ट गो प्रिपेयर्ड विद दैट। HR क्वेश्चंस या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबको मालूम है, जनहित में जा रही है कि ये पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। What are things? तो as I've mentioned before, first impression is the last impression. यहां से आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है चले जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर यहाँ पर आप इंप्रेशन नहीं बना पाए तो वो जो क्यूरियसिटी है वो शायद इंटरव्यूअर्स आप में शो ना करें, एक बहुत ही एवरेज सा इंटरव्यू जाए। सिंस IIM सिरमौर इस बारी एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यूज पर। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा दें एंड उसका शुरुआत बहुत अच्छी करें। आपके इंट्रोडक्शन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक इम्पैक्ट होना चाहिए, है ना। जब भी आपसे पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इट मस्ट नॉट बी वेरी प्लेन कि माय नेम इज जय चंदानी, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, आई हैव डन दिस, वगैरह वगैरह, ठीक है। रेदर ट्राई टू हैव समथिंग जो कि शायद आपकी शुरुआत की 3 लाइन में कुछ ऐसा कैची सा स्टेटमेंट हो जो इंटरव्यूअर्स या पैनलिस्ट की का ध्यान आपकी तरफ खींच ले, है ना। You can start with saying that hello, my name is Jay Chandani and I've been interested into, probably I am a content creator, है ना, or maybe that I have a huge interest into, for a student जो कि शायद साइकोलॉजी का है ना, ह्यूमैनिटीज का है, वो बोल सकता है कि my name is this and I always had an interest into observing humans, है ना, and that's the reason I took psychology as my in my 11th and 12th, and since I belong to a business class family, my natural or the inner call also wanted me to push towards business line, so I want to pursue management or something like that. Okay, this is just a very random thought that I am sharing with you. Make it interesting. शुरुआत की 2-3 लाइन, make it interesting. Somehow try to do that. Articulate your statements like that. आपके इंट्रोडक्शन से क्या क्या चीजें हैं जो आंसर हो जानी चाहिए, एंड एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं मेंशन करते जाता हूं। तो पहली चीज, क्या क्या आंसर्स हैं जो मिलने चाहिए, ठीक है। आपके बारे में थोड़ी सी डिटेल पता पड़ जानी चाहिए कि आप कहाँ से हो, आपने अपना 10th में आपके 12th के परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर करा है तो आपके अचीवमेंट्स के साथ शो करो उसको कि I've been an academic student whole through my life where I've always secured 90+ percentages in all the classes, where in my 10th and 12th I was the topper of my school or something like that. That looks really great, है ना, वो काफी अच्छा लगता है सुनने में। तो आप अपना डेफिनेटली इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजें डाल सकते हो। नेक्स्ट, यू मस्ट डेफिनेटली गिव, ऑफ कोर्स योर एकेडमिक बैकग्राउंड पर हम लोग बात कर चुके हैं, आपकी अचीवमेंट्स, है ना, अपनी अचीवमेंट्स को किस तरीके से प्लेस करना है। एंड लेट मी टेल यू, पार्टिसिपेशन के भी आप बता सकते हो, पर पार्टिसिपेशन वोंट लुक दैट गुड। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आपकी अचीवमेंट्स, आपने स्पोर्ट्स में कुछ गोल्ड मेडल जीता है, या फिर आप नेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर हो किसी स्पोर्ट्स में, या फिर आपने किसी बहुत ही अच्छी जगह से MUN कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन जीता है, या फिर आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स भी आ सकती है, तो वो जरूर से मेंशन करना चाहिए अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है।
नेक्स्ट इज कि आपने अगर अपने स्कूल में कोई पोजीशन हेल्ड करी हो, यू हैव बीन अ स्कूल हेड बॉय और स्कूल हेड गर्ल, है ना, और उससे होता क्या है, उससे ये भी समझ में आता है कि दी स्कूल ट्रस्टेड यू, है ना, आपके जो टीचर्स हैं वो ट्रस्ट करते थे आपके ऊपर, एंड यू सर्टेनली शोड सर्टेन क्वालिटीज जो कि शायद एक स्कूल हेड बॉय या स्कूल हेड गर्ल में होनी चाहिए। आप भी बता सकते हो कि स्कूल हेड बॉय रहते हुए या कल्चरल सेक्रेटरी रहते हुए या XYZ पोजीशन हेल्ड करते हुए क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर आई, एंड दैट लेड यू टू टेक मैनेजमेंट एज योर फ्यूचर करियर ऑप्शन। ठीक है, ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हो। Always remember that you must try to end your interview or introduction with hobby, है ना, अपनी कुछ hobbies mention कर सकते हो, और hobbies ऐसे मत डाल देना sleeping, है ना, या playing cricket जनरली, ऐसा थोड़ा सा hobby ऐसा डालना जो आप यूजुअली करते हो। ठीक है, क्रिकेट डाल सकते हो, लेकिन अगेन अगर आप वो खेलते हो और आपको उसके बारे में अच्छा नॉलेज हो, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको मेंशन करना। Some interesting hobbies can be if you write, आप लिखते हो probably कोरा पर या Pinterest पर या कहीं पर भी, अगर आप अपने थॉट्स शेयर करते हो, आप पोएम्स लिखते हैं, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो काफी बुक्स रीड करना बहुत अच्छी हॉबी होती है, लेकिन अगेन आपसे बुक्स से फिर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। Next is, yes, once you prepare this introduction, ये सारी चीजें जब आप प्रिपेयर करते हो, आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए इंट्रोडक्शन में। पहली चीज ऑफकोर्स वही कि शुरुआत की 3 लाइन जो है वहां से एक क्यूरियोसिटी जो है वो जनरेट होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग डालने की कोशिश करना। नेक्स्ट वुड बी कि आप जब भी स्टेटमेंट्स लिखो तो उसको कंसाइज वे में लिखना, और ट्राई करना कि आपके जो स्टेटमेंट्स है उसमें कुछ लूप होल्स हो, मतलब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो, जो कि क्यूरियोसिटी और ज्यादा पैनलिस्ट्स और इंटरव्यूअर्स के मन में डाले। जैसे कि आप लोग सारी चीजें मेंशन मत करना, है ना, सपोजिटली यू से दैट यू हैव बीन अ नेशनल प्लेयर इन दी स्पोर्ट, इन सम स्पोर्ट, तो वहां पर क्या कंपटीशन है, क्या जीता है आपने, क्या पोजीशन हेल्ड करी है, वो चीज मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और यू कैन से दैट यू हैव बीन अ विनर इनटू सर्टेन कंपटीशन, या फिर आप बता सकते हो कि यू हैव बीन अवॉर्डेड बाय योर स्कूल इन अ मेजर प्रोजेक्ट, है ना, तो वो बस इतना बोलने का है कि ना मेजर प्रोजेक्ट, अब वो प्रोजेक्ट कौन सा है, आपने क्या क्या सीखा था उस प्रोजेक्ट में से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपके फॉलो अप क्वेश्चंस हो जाते हैं। 10th एंड 12th में आप बहुत ही अकेडमिकली स्ट्रांग रहे हैं, वो भी आप एक सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, बाकी आपके फॉलो अप क्वेश्चंस जो है वहां से आ सकते हैं। तो याद रखना कि कुछ लूप होल्स छोड़ने, सो दैट इंटरव्यूअर आपसे इंट्रोडक्शन के ही फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे, दैट विल मेक योर होल इंटरव्यू वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और काफी इजी भी हो जाएगा। Who doesn't want to answer something that he or she has already prepared for, है ना, आपने ऑलरेडी जिस चीज के लिए प्रिपेयर करी, आप तो खुश हो जाओगे ना अगर इंटरव्यूअर आपसे वो पूछता है, पर उसको आपको चलाना पड़ेगा। यू विल हैव टू लीड द पैनलिस्ट और इंटरव्यूअर्स टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, थिंग्स टू प्रिपेयर फॉर पीआई। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने पीआई के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, ट्रस्ट मी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। प्लीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। आई नो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं पता नहीं क्यों जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को बहुत अवॉइड करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स अ लॉट। जब आप कंट्रीज, आप वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, जब आप अपने नेशन के बारे में जानते हैं, खासकर वो न्यूज जो जिसको बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिलता है, उसके बारे में आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। सम टॉपिक्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन, बांग्लादेश को बिकम्स वन ऑफ दोज टॉपिक, जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है या फिर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है ना, वो आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। और सिर्फ वो मालूम नहीं होना चाहिए, आपके ओपिनियन भी फ्रेम्ड होने चाहिए कि उसके कारण इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है ना। इंडिया ने काफी ज्यादा लोन भी दे रखा है बांग्लादेश को, तो क्या बांग्लादेश विल बी एबल टू पे दैट लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ शेख हसीना और समथिंग लाइक दैट, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन बांग्लादेश की ही अगर बात करें तो जो चिकन नेक करके टर्म होता है,
सिलीगुड़ी पास में आपको मिलेगा, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स इस साल हुए हैं तो ओलंपिक्स इन जनरल आपको मालूम होना चाहिए, खासकर जो बताता है कि वो स्पोर्ट्स में नेशनल खेला हुआ है या फिर वो अपने इंट्रोडक्शन में स्पोर्ट्स के बारे में मेंशन करता है, उसको तो ओलंपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इंडिया का कैसा हिस्ट्री रहा है ओलंपिक्स में, उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए, और ओलंपिक्स के बारे में एक जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। ओलंपिक्स आगे कहाँ होने वाला है, पहले कब हुआ है, वो सारी चीजें भी प्लीज देख के जाना। रशिया यूक्रेन वार, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है रशिया और यूक्रेन में, और बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं रशिया यूक्रेन वार को। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यूक्रेन जो है दैट हैज नाउ कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ रशिया टू, है ना। तो ये एक नया अपडेट है रशिया यूक्रेन वार में। तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, और इसके कारण कितना क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वर्ल्ड पे, इंडिया के रिलेशन पे। खासकर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अभी यूक्रेन जा रहे हैं, ही इज गोइंग ऑन द विजिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया यूक्रेन वार के बारे में जानना। इजराइल हमास वार वापस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजराइल हमास वार बहुत टाइम से चल रहा है, एंड बहुत ही चीजें, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उसमें आते जा रही है। तो डेफिनेटली आपको इजराइल हमास वार के बारे में भी जानना चाहिए। देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कोलकाता रेप केस एंड वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है, जो हो रहा है बहुत ही इनह्यूमन सॉर्ट ऑफ है, विच इज जिसके कारण काफी ज्यादा निंदा भी हुई है इंडिया की, है ना। आप देख सकते हैं यूके की गवर्नमेंट ने बोला है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म इन इटसेल्फ, है ना। तो ये सारे ओपिनियन जो है ये आपको जानने चाहिए और पढ़ने चाहिए इनके बारे में, सो दैट आपको भी समझ में आए, आपके भी ओपिनियंस क्रिएट हो कि किस तरीके से वर्ल्ड हमें परसीव करती है अगर हमारे देश में इस तरीके का एक्ट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू मस्ट डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। ऑल्सो यू मस्ट बी हैविंग सम सॉल्यूशंस टू ऑल दोज प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स में किस तरीके का सॉल्यूशन होना चाहिए वो भी आपको शो करना चाहिए, बिकॉज दैट शोज दैट द कैंडिडेट हैज अ माइंडसेट जहां पर वो सॉल्यूशन प्रेजेंट कर सकता है फॉर चैलेंजेस। नेक्स्ट वुड बी हिंडनबर्ग बिजनेस न्यूज, बहुत अच्छे से पढ़ना। हिंडनबर्ग रिसर्च वर्सेस अडानी ग्रुप, एक अभी नया अपडेट आया है जहां पर हिंडनबर्ग हैज अक्यूज्ड सेबी चेयरमैन और उनकी जो फैमिली है दैट दे हैव बीन एसोसिएटेड विद द शेल कंपनीज, जो कि अडानी ग्रुप में पुश कर रहा था, अडानी के जो शेयर्स हैं उनको पुश कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके की जो न्यूज है उससे आपको वाकिफ होना चाहिए, एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। प्लीज ट्राई टू डू दैट। ऑल्सो एक टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा, यूएसए इलेक्शन के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। जो बाइडेन का चले जाना एंड देन नाउ कमला हैरिस होना, अटैक ऑन ट्रम्प, राइट, and what will be the relations of India after if Trump becomes the president, etc., etc. You can just make opinions on that. Next is prepare questions on subject that you have studied in class 11th and 12th. You'll have to do that. I know the time is less. Please do that. For commerce student, accounts, economics के तो काफी सारे क्वेश्चंस करना। इकोनॉमिक्स में जो मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट रहता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो रहते हैं उसके बारे में, जीडीपी, आरबीआई, सेबी के बारे में पढ़ना, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए। अकाउंट्स की बात करूं तो अगेन आप लोगों को बेसिक जो टर्म्स यूज होते हैं, जो स्पेसिफिक अकाउंट्स सब्जेक्ट में यूज होते हैं, वो डेफिनेटली पढ़ने चाहिए, उनके बारे में आपको रीड कर लेना चाहिए। और जितना भी बेसिक करिकुलम है जहां लगना चाहिए कि इंसान ने 11th-12th में पढ़ा है, ठीक है, वो सारी चीजें, बैलेंस शीट की डेफिनेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। बिजनेस की भी कुछ केस स्टडीज आपसे शायद पूछी जा सकती है, कुछ इंटरेस्टिंग कोका कोला वर्सेस पेप्सी पूछा जा सकता है या एनीथिंग, है ना। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। फॉर स्टूडेंट्स जो कि पीसीएम के हैं, आपसे मैथ्स के काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहां पर एक इंटरेस्टिंग, दो इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं बता रहा हूं। एक तो ग्राफ,
ग्राफ्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पर बोल दिया जाता है कि आप ये ग्राफ बना के बताओ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के बताओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ग्राफ थोड़े से प्रिपेयर करके रखना। नेक्स्ट, स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन, मीडियन, मोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टेटिस्टिक्स क्योंकि IIM सिरमौर का करिकुलम का पार्ट भी है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पढ़ के जाएं। बेसिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। फॉर बायो स्टूडेंट्स दे कैन नो सर्टेन टर्मिनोलॉजीज जो कि बायोलॉजी में यूज होती हैं, या फिर करंट जो भी सिनेरियो चल रहा है, कोई डिजीज है, करंट अपडेट है, तो वो जानना वुड बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ह्यूमैनिटीज से भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट इज यू मस्ट डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर एक्सटेम्परी। आप लोग ये टॉपिक्स पे भी एक्सटेम्परी प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ और टॉपिक्स आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं, जहां पर बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जस्ट सर्च ऑन गूगल और प्लीज 30 सेकेंड्स में ट्राई करना आप उसको प्रिपेयर कर सको। प्रिपेयर आंसर्स ऑन फॉलो अप क्वेश्चंस फ्रॉम योर हॉबीज एंड थिंग्स यू जनरली डू, है ना। तो आप जो जनरली करते हो या हॉबीज जो आपकी हैं, उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट्स से यू से दैट यू आर नेशनल स्विमिंग, लाइक यू हैव वॉन नेशनल, यू हैव प्लेड नेशनल्स इन दी स्विमिंग। तो आपसे स्विमिंग में क्या क्या तरीके की स्ट्रोक्स होते हैं, who has been the person who has won most medals in Olympics in the swimming में क्या क्या मेडल्स होते हैं, क्या क्या ग्राउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। ओके, आप लोग ये सारी चीजें देख सकते हो। नेक्स्ट, डूज एंड डोंट्स, क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट इज कि प्लीज अपने जो बहुत कॉन्फिडेंट रहना, है ना, ऑफकोर्स स्टे कॉन्फिडेंट, वो वेल ग्रूम होने से भी आता है। तो सबसे पहली चीज आई गेस मुझे जो मेंशन करी चाहिए, दैट इज कि प्लीज वेल ग्रूम्ड रहना, अच्छे से ड्रेसअप करना, प्रोफेशनल लगना। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू द गर्ल्स एंड द बॉयज, दोनों को ही। ऑनलाइन है तो ऐसा नहीं कि ऊपर तुम लोगों ने सूट डाल लिया और नीचे तुम लोग शॉर्ट्स में हो, ऐसा मत करना। ऐसे ही ग्रूम करना अपने आप को, जैसे तुम लोग एक ऑफलाइन इंटरव्यू होता तो वैसे करते, ठीक है, उस तरीके, वो चीज का ध्यान रखना। मेक श्योर दैट द हेयर्स आर वेल ग्रूम्ड, क्योंकि वो चीज नेचुरली शोकेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफकोर्स आप कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके इंटरव्यू में। कम्युनिकेशन के लिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप कंसाइज स्टेटमेंट यूज करना, कॉन्फिडेंस शो करना, अटकने की ट्राई करना कि आप बहुत ज्यादा अटको नहीं, है ना। ट्राई करना कि आपकी जो स्पीच रहे वो फ्लोलेस रहे, ठीक है, आप लोग अच्छे से बात कर सको। नर्वस मत होना। वैसे तो आई नो इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है, बट ट्राई करना टू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव एंड think that this is more of a communication, एक communication चल रहा है 1-to-1। Ensure that no technical glitches come, है ना। अपना जहां से भी आप इंटरव्यू दोगे, प्लीज इंश्योर करना आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, आप लोग एक साइलेंट रूम में बैठना जहां पर बहुत ज्यादा नॉइज ना हो, है ना, नॉइज प्रूफ रूम हो, और टेबल रखना, टेबल के ऊपर ही बैठना, एक स्टडी टेबल पे बैठना। प्लीज बेड पर मत बैठना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता पड़ता है तो बहुत ही खराब लगता है। एक टेबल ही लेना, और ट्राई करना कि आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, जो भी सिस्टम है, उसका जो कैमरा है वो आपके शोल्डर्स तक, एटलीस्ट शोल्डर्स से भी थोड़ा सा नीचे, टिल योर चेस्ट, आपका जो फेस, आपका जो कंप्लीट बॉडी है वो कंप्लीटली विजिबल है। दूसरा, आपकी जो लाइटिंग है वो आपके पीछे नहीं होनी चाहिए अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है, इट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट आपके ऊपर करेक्ट लाइट आए, पीछे से लाइट नहीं आनी चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब ही बैठ रहे हैं तो पीछे जो बैकग्राउंड है वो कोई लाइट कलर का है, और नहीं तो आप लोग कुछ चीजें यूज करके उसको हटा भी सकते हैं। ऑल्सो मोबाइल फोन्स जो है वो साइलेंट पे रखना, उस चीज का ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स भी अपने साथ टेबल पे रखना, अपना फाइल जो है पूरा का पूरा वहां पर रखना। दे माइट आस्क यू टू शो दी आधार कार्ड और पैन कार्ड और योर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स ओवर कैमरा इटसेल्फ। हाई क्वालिटी कैमरा यूज करना, अगर कैमरा अच्छा नहीं है लैपटॉप का तो वेबकैम यूज करना। डोंट लाई, है ना, झूठ मत बोलना।
कुछ नहीं आता है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि आपको आती होगी। जो चीज आपसे एक पैनलिस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि तुझे आती होगी, तो व्हाई डू यू हैव टू लाई फॉर दैट? जस्ट बी ऑनेस्ट। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखना, आपकी ये क्वालिटी चेक करना कि इंसान जब अनकंफर्टेबल है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है ना। तो अपने आप को जब अनकंफर्टेबल महसूस करो तो बहुत ही हम्बल, बहुत ही पॉजिटिव, और याद रखना यू हैव टू से नो, यू हैव टू लर्न टू से नो। इट्स ओके, है ना, कुछ चीज नहीं आना, इट्स ओके। आप लोग आईक्यू टेस्ट करने नहीं जा रहे हो, आप लोग एक मैनेजर किस तरीके से बिहेव करता है, परफॉर्म करता है, या आपके पास वो मैनेजरियल स्किल्स है कि नहीं, आप वो बताने जा रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आप लोग जीनियस हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव एंड हम्बल। किस तरीके से आपको अपना मॉक पीआईज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? तो पहली चीज, आप लोग अपने आंसर्स फ्रेम करना और मिरर के सामने आप लोग अपने आंसर्स को रिसाइट करने की कोशिश करना। दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक, बहुत हेल्प करता है। आपको समझ में भी आता है कि आप जब अपने आप को, जब आप बोलते हो तो आप कैसे दिखते हो। दैट वुड हेल्प अ लॉट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज बाय सम और टेक सम मॉक पीआईज, है ना, किसी ना किसी से मॉक पीआईज की हेल्प लो। फॉर स्पेसिफिकली मॉक पीआईज हम लोग आप लोगों के लिए कुछ मॉक पीआईज के लिए सेशंस लेकर आ रहे हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो आपको सीवी का रिव्यू और कुछ मॉक पीआईज के सेशन डेफिनेटली मिलेंगे। सो प्लीज ज्वाइन अस इफ यू नीड एनी हेल्प। इन एनी केस डू लेट अस नो कि आप लोगों को आपको क्या और चीजें हैं जिसमें आपको हेल्प लगेगी। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ज्यादातर हेल्प जो है वो वीडियो के थ्रू कर पाए। डेफिनेटली मॉक पीआईज और सीवी के जो रिव्यू है उसके लिए इट विल बी रिक्वायर्ड कि अगर आप हमें ज्वाइन कर सको तो वो बेस्ट होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज लाइक करना, शेयर करना अगर वीडियो पसंद आया है। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस दी बेल आइकन सो दैट आपको जब भी वीडियोस आते हैं तो आपको वो वीडियोस मिले। कुछ डिटेल्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूंगा जहां पर आपको सीवी के सैंपल्स और एक्सेट्रा आपको मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है फॉर ज्वाइनिंग अस, you can contact us on 8850712170. This is our WhatsApp number. और आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो bb_preparation_तर्क शास्त्र पे। Thank you so much guys. God bless you all.